नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा लियोनेल फिल्डेन की किताब द नेचुरल बेंट के बारे में, जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। मेरी रुचि जो है हमेशा से आज़ादी के पहले वाले भारत में रही है। आज़ादी के पहले हमारा देश कैसा था, हमारे देश के लोग कैसे थे, यहाँ के मूल्य क्या थे, क्या घटनाएं थीं, और उस पर मेरी बहुत रुचि है और मैं इसको अलग अलग पुस्तकों में पढ़ने की कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन मैं इनको पढ़ता हूँ बायोग्राफीज़ में, आत्मकथाओं में इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और ये बिल्कुल एक अंडर करंट की तरह होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चाहे वो महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग हों, या श्याम बेनेगल की बनाई हुई भारत एक खोज हो, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक मेरी जीवन यात्रा हो, इस तरह की किताबों से मैं एक तस्वीर, एक जिक्सा पजल की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। और इसी बीच मुझे ये किताब मिली, लियोनेल फिल्डेन की किताब है द नेचुरल बेंट। फिल्डेन जो है 1935 में समुद्र के रास्ते भारत आए थे और बॉम्बे उतरे थे, और इनको जो है यहाँ बुलाया गया था ब्रॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए। फिल्डेन उन व्यक्तियों में थे जिन्होंने बीबीसी की शुरुआत में उसमें काम किया, और ये एक मीडिया कर्मियों के लिए, मीडिया में काम करने, मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन किताब है। मैं यहाँ जो जिक्र करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि इसके पहले हमने जो किताबें पढ़ी थी उसमें ज़्यादातर अकाउंट्स उनके थे जो भारत में पैदा हुए। जो नाम मैंने अभी आपसे लिए, ये लोग भारत में पैदा हुए और भारतीय दृष्टि से इन्होंने अपनी बात रखी। जबकि फिल्डेन जो है पहली बार जो है भारत आए, और उन्होंने भारत को एकदम ब्लैंक आइज से देखा, एकदम क्योंकि वो स्वीकार करते हैं अपनी किताब में कि उनको भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जो लोग भारत में नुमाइंदे थे, जो ब्रिटिश शासन का काम देखते थे, उनकी भी रुचि भारत में लगभग नहीं थी। वो अपनी मौज मस्ती में रहा करते थे। तो फिल्डेन की ये जो यात्रा है, ये जो किताब है, ये करीब 350 पेज की किताब है और बहुत रेसी इंग्लिश में लिखी हुई किताब है। ये ऐसी भाषा जो है जिसमें आधे से ज़्यादा शब्द शायद हम लोगों के रेगुलर बोलचाल, अंग्रेज़ी के भी बोलचाल में नहीं है, लेकिन जो भाषा का की फर्राटेदार स्पीड है वो गज़ब है। उसको पढ़ने का बहुत मज़ा ले रहा हूँ मैं। और लाइट नोट पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्डेन ने जो है मुंबई से, बॉम्बे से, उस वक्त के बॉम्बे से दिल्ली की यात्रा की थी जुलाई के महीने में, और वो फ्रंटियर मेल से दिल्ली गए थे। और इतनी गर्मी थी कि उन्होंने ट्रेन के अंदर अपने बाथरूम में 2 बार स्नान किया। तो जो ट्रेन की क्वालिटी तब रही होगी, मैं इस कल्पना करके सोच रहा हूँ कि जो है कैसा रहा होगा। और जो उस वक्त का टेरेन था, उस वक्त का लैंडस्केप था, वो किस तरह का रहा होगा, वो उन्होंने 1-2 लाइनों में ही बयान किया है। उसका बहुत डिटेल में वो नहीं गए हैं, लेकिन उस लैंडस्केप को देख के कि जो है एक क्लियर कट 2 भारत, एक भारत और एक इंडिया कैसे रहा होगा, कैसे एक एलीट क्लास था जो बिल्कुल बाकी एकदम ब्लाइंड था, एकदम अंधा था हिंदुस्तान की रियलिटी से, और एक क्लास था जो इसको नोच खसोट के ब्रिटेन ले जाने के चक्कर में था, और ये लगभग 200 साल से ज़्यादा चला। तो अगर मैं कोशिश करूंगा इस किताब के बारे में कुछ और रोचक जानकारी आपको देने की, लेकिन अगर आपकी रुचि इस किताब में है और आपके पास इतना समय भी है कि आप इसको पढ़ना चाहें, तो ये किताब archive.org पर उपलब्ध है। थैंक यू।